नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, गेहूं रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप गेहूं विक्रय करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, नए तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मोबाइल या कंप्यूटर में आपको टाइप करना है FCS। आप जैसे यहाँ पे FCS सर्च करेंगे तो आपको पहली वाली वेबसाइट दिखेगी, राशन कार्ड यूपी गवर्नमेंट। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका इस वर्ष जो गेहूं है उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा मूल्य है हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो यहाँ पर देख सकते हो 2585 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं खरीद हेतु किसान पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर हमें आधार नंबर इंटर करना होगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पर अपना आधार नंबर हम इंटर करते हैं। अब आधार नंबर इंटर करने के बाद हमारे सामने जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा होगा उस कैप्चा को आपको फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन पर टिक करके आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की वेबसाइट ओपन रहती है। तो जिसका सामने इस प्रकार का पॉपअप ओपन होता है तो यहाँ पर देखेंगे किसान का नवीनी पंजीकरण पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको खरीफ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप रबी के लिए ऑनलाइन करें तो आपको रबी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो विपणन वर्ष 2025-26-27 है इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे नवीन पंजीकरण करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे महत्वपूर्ण किसान जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहे इसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप हमारे साथ फॉर्म भरें, कंप्लीट भरवा देते हैं आप सभी को। पढ़ें हम आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ जाता है, जहाँ पर यहाँ पे आपका किसान जो है जिनका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका यहाँ पर आपको नाम इंटर करना होगा। तो जो भी किसान है उनका नाम क्या है आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो किसान है हमारे कुछ जिस प्रकार से हैं तो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो जो भी है आपका यहाँ पे कर दीजिए। और साथ ही यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी जेंडर है किसान का वो आपको सेलेक्ट कर देना है। और जो आधार नंबर है वो आपके सामने यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जो किसान का जन्मतिथि होगी उस जन्मतिथि को आपको इंटर कर देना होगा, जैसे कि 0101। ठीक है, इस प्रकार से होगा तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। हमारा 1976 करना है तो हम 1976 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आपको फिल कर देना है। तो हमारे सामने जो कैप्चा है हम यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन पर टिक कर देना है। उसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होगी, यानी इस प्रकार का पेज शो होगा, जहाँ पर किसान का प्रकार आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप किसान हैं तो आप खुद की ज़मीन है तो आप किसान पे क्लिक करेंगे। अगर आप बटाईदार हैं यानी किराए पर लेकर ज़मीन को अगर आप बोए हुए हैं तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे बटाईदार पे क्लिक करना है। अगर आपको किसी ट्रस्ट द्वारा ज़मीन आपको मिली है तो आपको ट्रस्ट पे क्लिक करना है। तो हम किसान हैं, स्वयं की हमारे पास ज़मीन है तो हम किसान पे क्लिक करेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा। तो चलिए जो भी हमारा मोबाइल नंबर है हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जो किसान हैं उनके पिता या पति का नाम आपको बोला जा रहा है यहाँ पे देने के लिए। तो जो भी किसान हैं उनके पिता या पति जो भी हैं आपको यहाँ पर इंटर कर देना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर देना। चलिए हम कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे किसान की श्रेणी पूछा जाएगा। तो जो किसान है किस कैटेगरी में आएंगे, SC ST OBC जनरल अदर। तो OBC अगर किसान है तो OBC करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के, अगर हम हमारा जो पता है इसमें अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश पे ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा। अदरवाइज आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, आपका जो भी एड्रेस है, भले आप उत्तर प्रदेश में खेत है आपका उसका बात अलग है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप उस पर पहले पे क्लिक रहेगा। अगर आप बाहर के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के बाहर पे आपको क्लिक करना है। अब साथ ही यहाँ पे आपका प्रदेश शो होगा, उसके साथ यहाँ आपको जिला सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा जो भी आपका जिला होगा। ठीक है, तो हमारा जिला जो भी है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। और आपका जो भी तहसील है अपना तहसील भी यहाँ पे आ जाएगा, अपना तहसील को भी सेलेक्ट कर लेना।
अब क्षेत्र का प्रकार पूछा जाएगा, आप ग्रामीण से हैं या नगर से हैं, तो हम ग्रामीण ही हैं तो ग्रामीण पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे गांव का नाम पूछा जाएगा, तो हमारे गांव का नाम जो भी होगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने हिसाब से जो भी आपका गांव होगा यहाँ पे खोज लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा चलिए जो भी गांव है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल जैसे कि हमारा गांव है ये, तो हम अपना गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपके एरिया का पिन कोड है, उस एरिया का पिन कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फुल अपना पता यहाँ पर इंटर कर देना होगा। ठीक है, तो हमारा जो भी पता है ज़रूरी नहीं फुल दे, हम यहाँ पे आधा भी दे सकते हैं। उसके बाद संशोधित करें, हम आगे बढ़े के वापस से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर बताएगा किसान का जो व्यक्तिगत विवरण है सफलतापूर्वक संशोधित किया जा चुका है। अगर अब यहाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, अगर आपका किसान कोई वृद्धक है तो उनमें किसी का नाम नहीं अगर आप जोड़ना चाहते हो, या फिर वृद्धक नहीं है फिर भी नाम नहीं जोड़ना चाहते हो, तो आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। परिवार के सगे सदस्य का नाम डालना है, उसके बाद उनका जेंडर क्या है, उनसे संबंध क्या है, जो किसान हैं जिनका आप यहाँ पे नाम जोड़ रहे हैं उन किसान से उनसे संबंध क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद उनका जन्मतिथि डाल देना, और उसके बाद आप आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना, वो नामनी जुड़ जाएंगे। तो हमें अब यहाँ पे नामनी नहीं जोड़ना है तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद संशोधित करें, हम आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से ओके कर देंगे। अब भाई हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसान बंधु द्वारा बेचे जाने वाली फसल की अनुमानित मात्रा कितना है, यानी कि आपके पास गेहूँ बिक्री के लिए कितना है। तो मान लीजिए हमारे पास 50 कुंटल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाट कर देते 50 कुंटल। उसके बाद संशोधित करें, हम आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बेची जाने वाली कुंतल मात्रा सफलतापूर्वक यहाँ सुरक्षित हो गई है, तो हमें ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मेन चीज़ हमारे पास आती है भूमि विवरण जोड़े। ठीक है, अब आपका भूमि विवरण यहाँ पे जोड़ना होगा, जो भी आपकी खतौनी होगी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी जिस भी जनपद की आपकी खतौनी होगी आप उस जनपद को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद जो भी आपका तहसील होगा अपना तहसील को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद परगना में आपको जो भी दिखेगा आपका जो भी होगा आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा तो उस ग्राम पंचायत को आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा जहाँ पे आपका ज़मीन है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे से आते हैं, हमारा जो भी ग्राम पंचायत है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किसान का जो फसल का प्रकार है तो गेहूँ है तो हम गेहूँ को सेलेक्ट करेंगे, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद खसरा संख्या पूछा जाएगा, तो जो भी आपका खसरा संख्या है आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो जैसा कि हमारा 164 है तो हम 164 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिनका भी यह नाम है जिनका आप कर रहे हैं तो उनका आप नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको आ जाना भूमि जोड़े के ऑप्शन पर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भूमि का विवरण जो है सुरक्षित कर दिया गया। ठीक है, इस पर आपको ओके कर देना है। अब जितने भी आपकी सारी खतौनी है आपको सारी खतौनी आपको यहाँ पे एक नई भूमि जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करके सारी खतौनी आपको जोड़ सकते हैं। अगर कोई खतौनी आप मिस्टेक से लगा देते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारी एक ही खतौनी है, ड्रॉप देखें एवं लॉक करे के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद हमारा जो कागज़ है वो फाइनल हो चुका है। अब हमें करना है इसे लॉक। ठीक है, अब इसे लॉक करने के लिए दोस्तों आप सभी को करना क्या है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे इसे लॉक करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं घोंसला जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉक करे के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉक करे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने इसमें मोबाइल नंबर जोड़ा था उस पर एक OTP जाएगा वेरीफाई करने के लिए। उस OTP को आप आपके मोबाइल में जा चुकी होगी, उस OTP को लाकर यहाँ पर इंटर कर देना। ठीक है, OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और आप इसे प्रिंट करके अपना सत्यापन करवा सकते हैं। फिर आप कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक आपका सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर अपना गेहूं का विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि ऐसी वीडियो आप सभी को हम देते रहें और ऐसी वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।